क्या तुमने सोचा है कभी कि गो और ऐश का फ्यूचर क्या होगा? तो आज की वीडियो में इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से गो आगे जाके एक प्रोफेसर बन जाएगा, जस्ट लाइक हॉप फ्रॉम पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड। क्योंकि जैसा कि तुम जानते ही हो, गो को म्यू पकड़ना है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है गो म्यू पकड़ लेगा? क्योंकि जितना तुम्हें लगता हो ये उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है। रेड जैसा ट्रेनर तक म्यू को नहीं पकड़ पाया, और यहाँ मैं पावर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनने के लिए एक पोकेमॉन ट्रेनर को सिर्फ पावर की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर काफी अच्छी समझ होनी चाहिए पोकेमॉन की। और रेड जैसा ट्रेनर इतना ज्यादा टैलेंटेड और इतनी डीप नॉलेज के बावजूद म्यू को नहीं पकड़ पाया। लेकिन गो कोई प्रोडिजी नहीं है, वो एक आम ट्रेनर है, नॉट दैट शार्प और इंटेलिजेंट। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि गो म्यू को पकड़ पाएगा। लेकिन अगर हम फिर भी मान ले कि गो म्यू को पकड़ लेता है, फिर भी उसके पास कोई रीजन नहीं बचेगा जर्नी कंटिन्यू करने का, और वो प्रोफेसर बन जाएगा, क्योंकि वो बैटल्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और वो म्यू को नहीं पकड़ पाता तो वो रियलाइज करेगा कि म्यू को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पोकेमॉन प्रोफेसर बनना ज्यादा सूटेबल रहेगा गो के लिए। और तीसरा रीजन ये है कि पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड में हमारा राइवल हॉप आगे जाके प्रोफेसर बनता है, और गो ऐश का दोस्त जिसकी अपीयरेंस कुछ हद तक हॉप से मिलती है, शायद प्रोफेसर बने। आई नो दोनों का नेचर बहुत ही डिफरेंट है, बट मे बी फेट सेम हो दोनों का। और अब बात आती है हमारे ऐश की, जिसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ काफी सालों से मतलब ऐश को अलग अलग रीजन से मैं समझ ही नहीं पा रहा कि उसका क्या माइंडसेट था। कालोस तक एक अलग ही ऐश था जिसमें थोड़ी जान लगती थी मेरे को, लेकिन अलोला के बाद से ऐश में वो चीज मिसिंग है। और इस चीज को काफी टाइम तक सोचने के बाद मेरे को समझ आया कि मे बी शायद कालोस लीग का ऐश पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा है, और उसका नेचर और माइंडसेट उसके बाद से काफी चेंज हो गया हो, और अब वो ज्यादा सीरियस हो पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए, ना कि सिर्फ बैटल करने में। इसलिए वो अलोला लीग भी जीता जो डायरेक्ट कालोस के बाद की थी, और शायद इसलिए ही ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बहुत ताकतवर पोकेमॉन पकड़ रहा है जिससे वो जीत सके। बट आई डोंट थिंक कि ऐश ये लीग जीतेगा, क्योंकि ऐश से कई ज्यादा एक्सपीरियंस लोग लड़ने वाले हैं, और ऐश भी ये समझता है, इसलिए वो तैयारी भी कर रहा है। उसने काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन पकड़े हैं, बट फिर भी मेरे को लगता है कि वो नहीं जीत पाएगा। और अगर इस बार ऐश ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हारेगा तो वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग में लग जाएगा, और उसका गोल यही रहेगा सिर्फ कि उसको ये चैंपियनशिप जीतनी है। भले ही वो आगे रीजन में भी ट्रैवल करे, और शायद आगे सीरीज में भी उसकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा चेंज हो जाए, भले ही उसको नए कंपेनियन मिले, गो हट जाए, कोई और नए कैरेक्टर आ जाए, लेकिन ऐश का बैक ऑफ द माइंड शायद यही गोल रहेगा कि उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप ही जीतनी है। आई जस्ट डोंट नो यार, बट feels like Ash has the potential to become the Pokemon Master and is getting close to it। अलोला रीजन से आर्ट स्टाइल भले ही चाइल्डिश टाइप का हो गया हो, लेकिन अगर तुम ध्यान दो ऐश के एक्सप्रेशन में, उसमें काफी ज्यादा चेंज आया है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी ही अलग लगती है, और मे बी आगे जाके वो पोकेमॉन मास्टर भी बन जाए। और शायद यही रीजन था कि इन्हें अचानक से कालोस के बाद पोकेमॉन का आर्ट स्टाइल काफी बदल दिया, जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। लेकिन अभी भी अगर तुम पिकाचू को देखो, उसकी पर्सनैलिटी पुरानी वाली ही है, सब कैरेक्टर की पर्सनैलिटी पुरानी वाली है, सिवाय ऐश के, जिसकी पर्सनैलिटी काफी काम हो गई है, काफी शांत टाइप का हो गया है ऐश। भले ही वो बेवकूफी करता है अभी भी, लेकिन ऐश के अंदर जो एनर्जी रहती थी पिछले सीजन में, वो अब काफी हद तक मिसिंग है, और शायद से ऐश को भी ये पता, और ये जानबूझ के ही कर रहा है। तो मेरे यही व्यूज थे ऐश और गो के फ्यूचर पे। आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बता सकते हो, और कमेंट में और भी चीजें बता सकते हो इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।